बहुत साल पहले की बात है दोस्तों। विक्रमपुर गांव में एक बूढ़ा किसान रहता था। उसके दो बेटे थे, रामू और श्याम। बूढ़ा किसान हमेशा एक पेड़ के पास आकर बैठ के ये सोचता रहता था और दोनों बेटे की वो चिंता करता रहता था। तो दोस्तों, आज की कहानी में आप लोगों को हम दो आलसी बेटों की कहानी सुनाने वाले हैं। तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप लोगों को इस वीडियो में बहुत ही एक पिता का जो दायित्व रहता है और बेटे का जो कर्तव्य रहता है, आप लोगों को इस वीडियो में देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, बूढ़ा किसान सोचता है कि उसके आलसी बेटे कैसे एक अच्छा काम करें और अपना जो जीवन है अच्छी तरह से व्यतीत करें। तो उनको वो अपने कमरे में बुलवाता है और बोलता है कि रामू और श्याम, तुम बड़े हो चुके हो और अब तुम्हारी शादी करने की भी उम्र हो चुकी है। तुम आए दिन कुछ ना कुछ जो भी झंझट है लेके आ जाते हो, पैसे मांगते रहते हो। तुमको शर्म नहीं आती है क्या? इतनी बात सुनकर उसका बड़ा लड़का बोलता है कि पिताजी, अभी हमारी उम्र ही कितनी हुई है, हमें तो अभी खेलने कूदने दो। अभी हम थोड़ा बड़ा हो जाएं, फिर सोचते हैं कुछ काम करेंगे। उसके पिता बोलते हैं कि देखो, तुम पास भी हो गए हो हर विषय में, हर चीज़ को लेके तुम बहुत ही अच्छे व्यक्ति हो, पर तुम काम क्यों नहीं करते? अगर तुम काम नहीं करोगे तो तुम्हारे पास पैसे कैसे आएंगे? तुम घर गृहस्थी कैसे चलाओगे? ये उनके बीच में बात होती है। पर उनका जो बड़ा बेटा रहता है रामू, वो बोलता है कि पिताजी, मेरे इतने सारे दोस्त हैं, मैं किसी को भी बोलूँगा, अगर आप पैसे नहीं दोगे तो कोई बात नहीं है, मैं अपना खर्चा अपने दोस्तों से पैसे मांग के चला लूँगा। ये सब बातें सुन के पिताजी को बहुत ही गुस्सा आ जाता है और वो बोलता है कि जाओ, अब तुम मेरे सामने जब भी चेहरा दिखाना तब तुम अच्छे खासे पैसे कमाने लगोगे और अब तुमको एक फूटी कौड़ी भी मैं नहीं दूंगा। देखता हूँ कि तुम्हारे जो दोस्त हैं वो कितने पैसे तुम्हें देते हैं। रामू अपने छोटे भाई के श्याम को बोलता है कि चलो भाई, पिताजी तो पैसे नहीं देंगे, हम चलते हैं, अपने दोस्तों से ही पैसे मांगते हैं, क्योंकि पिताजी को तो अब हम बोझ ही लग रहे हैं। पर दोस्तों, पिताजी इतने बहुत ही दयालु थे और हर पिता का जो कर्तव्य रहता है वो अपने बेटे को सबक सिखाने के लिए सब कुछ कर रहे थे जो एक पिता को करना चाहिए। इतना बातें सुन के रामू भी वहाँ से अपने दोस्तों के पास चला जाता है और एक गांव के पेड़ के पास उसके दोस्त बैठे हुए हैं और वो पास में जाके बोलता है कि हे दोस्त, मुझे कुछ रुपयों की ज़रूरत है, आप मेरी कुछ मदद कर दो। तो उसका दोस्त बोलता है कि भाई देखो रामू, तुम पहले भी हमसे कितना पैसे ले लेते हो, हमारे पास कोई पैसे का बैंक नहीं है। उनकी यह बातें सुन के उसका छोटा भाई श्याम सब सुनता रहता है, पर वो कुछ बोलता नहीं है। जो भी बात रहती है रामू ही बोलता है। ये सब बातें सुन के उसका दोस्त को गुस्सा आने लगती है। बोलता है कि तुम कुछ काम के हो नहीं, जब तक दोस्तों के साथ तुम घूमो या कुछ काम रहे तो अच्छा लगता है। ये सब बातें रामू के दोस्त को पता चल गया और वो उसकी बिल्कुल भी मदद नहीं करना चाहता था। तो फिर रामू गुस्से में बोलता है कि जाओ भाई जाओ, मैं तुमको कोई मदद नहीं कर पाऊँगा और तुम बहुत ही फ्री का कुछ भी खाने के लिए तैयार रहते हो। तुम्हारे ये मैं ज़िंदगी भर का ठेका नहीं लेके रखा हूँ, चलो भाग जाओ यहाँ से, अब नहीं तो फिर लड़ाई दंगे का माहौल यहीं पर मैं अभी बना दूंगा। इतना कह के वो अपने दोस्त को फ़ोन करता है कि ये भाई यहाँ पे आओ, और फिर वो अपनी बदतमीजी में उतर जाता है। तो उसको वो मानने की भी कोशिश करता है और फ़ोन लगाते लगाते बोलता है कि भाई यहाँ पे आ जाओ, तुम भाग रहे हो कि नहीं भाग रहे, करके वो अपने दोस्त की भी इज्जत बिल्कुल नहीं करता है। ये सब बातें सुनकर रामू का भाई दिखता है और वो दोनों सलाह करते हैं कि भाई चलो इधर से, ये लोग हमारी कोई भी मदद नहीं करना चाहते हैं और हम अब चलेंगे और कोई अच्छा सा काम करेंगे मेहनत वाला, ताकि पिताजी को भी अच्छा लगे, क्योंकि हमारे दोस्त तो हमारे किसी काम के आए नहीं।
तो चलो हम आज से ही कोई अच्छा सा काम करते हैं, क्योंकि ऐसे दोस्तों को हमें भी ज़रूरत नहीं है। और ना अब हम आज से अच्छा ही काम करते हैं। इतना कह के रामू का छोटा वाला भाई वहाँ से जाने लगता है और वो काफ़ी गुस्से में था। इतने देखकर फिर रामू भी वहाँ से जाने के लिए सोचता है कि छोटा भाई भी यहाँ से चला गया गुस्सा होके, तो फिर वो भी वहाँ से जाने लगता है उसके पीछे पीछे। और फिर वो आगे बढ़ते जाते हैं और उसका भाई काफ़ी गुस्से में श्याम आगे बढ़ता जाता है। तो रामू बोलता है कि भाई रुक जा, मेरी बात तो सुन, तू कहाँ जा रहा है इतने गुस्से में। रामू उसके पीछा करते करते उसके ही पास जाता है। फिर वो एक स्थान पे रामू खड़ा हो जाता है और बोलता है कि भाई अब मेरे को ऐसी ज़िंदगी नहीं जीनी है, आज से मैं मेहनत करूँगा और तुमको भी मेहनत करनी है। तो हमारी जो पुश्तैनी ज़मीन है उसमें हम अच्छे से फसल उगाएंगे और जो भी अनाज होगा उसको हम बेचकर अपने घर परिवार की स्थिति सुधारेंगे। और आज से हम मेहनत करेंगे, क्योंकि ऐसे में ज़िंदगी चलने वाली है नहीं और इसी तरह की ठोकरें मैं नहीं खा पाऊँगा। बड़े भाई, तुमको अगर मेरी बात उचित लगती है तो चलो मेरे साथ खेत चलो और हम आज से अपने ही खेत में मेहनत करेंगे, दिन रात एक करके अच्छी फसल पैदा करेंगे। चलो मेरे साथ खेत आ जाओ। और खेत इतने में दोनों भाई खेत पहुंच जाते हैं। तो इसी को देखते हुए बताता है उसका छोटा भाई श्याम कि देखो ये अपने ही खेत हैं, पवन चक्की भी है सामने, यहाँ से हम अनाज पैदा करेंगे और जितने भी मज़दूर अगर हमको ज़रूरत में लगेंगे तो हम उस यहाँ पर खेती पे लगाएंगे और ये ही वो खेत है जो हम यहाँ पर मेहनत करेंगे। तुम देख लो बड़े भाई, और आज से हम यहीं पर मेहनत करेंगे। यह सब बातें श्याम अपने बड़े भाई रामू को समझाता है कि हम अगर यहाँ पर खेती करेंगे तो हमको हर एक समस्या का निवारण यहाँ खेती से हो जाएगा। तो वो अपने खेत पे आ जाते हैं और जो भी जितने भी मज़दूर लगते हैं वो यहाँ पर लगा देते हैं और ख़ुद भी यहाँ पर मेहनत करते हैं, ताकि जो भी फसल है वो अच्छी पैदावार यहाँ पर हो, ताकि वो बेच के फसल को फिर अच्छे दामों में बेच सकें और घर की स्थिति, परिवार की स्थिति वो सुधार सके। तो वो दिन रात एक करके मेहनत करके फसल को बो देते हैं और फिर फसल अच्छी होने के बावजूद दोस्तों वो फसल को बेच देते हैं अच्छी दामों में मंडी में ले जाके। तो कहानी में यही सार निकलता है कि मेहनत करने से फल अवश्य मिलता है और जो पैदावार उनकी जो हुई थी वो उसको मंडी में ले जाकर बेच देते हैं। फिर वो अपने पिताजी के पास जाते हैं और बोलते हैं कि पिताजी ये देखो बैग से भरा, इसमें क्या है आप बताओ। तो उनका पिताजी बोलता है कि मुझे नहीं पता बेटे इसके अंदर क्या है। तब उनका जो छोटा लड़का रहता है श्याम, वो बोलता है कि पिताजी इसमें बहुत सारे रुपया हैं। तो उनके पिता बोलते हैं कि बेटा ये पैसे कहाँ से आए। तो वो बोलते हैं कि आपने हमको बोला था कि जब पैसे लेके आना तभी मेरे को आप चेहरा दिखाना, तो आप ये पैसे रख लो। पिताजी वो पैसे रख लेते हैं और बोलते हैं कि बेटा तुम ये पैसे कहाँ से लाए हो। तो फिर वो पूरी कहानी बताते हैं कि हम आपके घर से निकलने के बाद अपने दोस्तों के पास गए थे तो वो भी पैसे नहीं दिए, तो हम फिर मेहनत करने की सोची और हमारी जो ज़मीन थी पुश्तैनी उसमें हमने मेहनत की। तो दोस्तों कहानी का यही सार है, मेहनत करना चाहिए।